Good morning to all the students. Gaya Guidance Program welcomes to all of you in today's session. आज के सेशन में गया गाइडेंस कार्यक्रम आप सभी बच्चों का अभिनंदन करता है, वेलकम करता है और मैं शबाब खान आपके बीच में आज एक नया चैप्टर लेकर हाजिर हुआ हूं जिसका नाम है हाउ फ्री इज द प्रेस। और आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हाउ फ्री इज द प्रेस। प्रेस कितना हमारे देश में, दुनिया में आजाद है, स्वतंत्र है, जो टॉपिक का मेन थीम ऑफ डिस्कशन है। प्रेस कहें तो प्रेस का जो मतलब होता है पत्रकारिता, हिंदी में जर्नलिज्म। और दो तरह की जर्नलिज्म होती हैं, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप अखबार पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, ये प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह आप टेलीविज़न, बहुत सारे चैनल्स हैं, आज तक, एनडीटीवी, इस तरह के बहुत सारे चैनल है, बीबीसी वर्ल्ड, CNN, अल जजीरा, ये सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स हैं। और अखबार का नाम लें, हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, ये सारे प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। तो प्रेस के बारे में कहा जाता है कि ये हमारे समाज का आईना होता है, मिरर होता है, रास्ता दिखाता है, समाज की अच्छाई को हाईलाइट करता है, समाज की बुराइयां जो होती हैं उसे उजागर कर समाप्त करने में इसकी अहम रोल होता है। लोकतंत्र में प्रेस का अहम भूमिका है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। और इसी थीम पर आज हम लोगों का डिस्कशन है। रेनबो जो बुक आपकी जो है, इसमें जो हाउ फ्री इज द प्रेस 8th लेसन आपका है ये, जिसमें डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा लिखा गया ये चैप्टर है। जो इंग्लैंड की रहने वाली हैं डोरोथी एल सेयर्स, बहुत ही मशहूर एसेइस्ट। एसेइस्ट का मतलब होता है निबंधकार। शॉर्ट डिटेक्टिव राइटिंग में इनको महारत है। अब बहुत मशहूर लेडी हैं अपनी राइटिंग के लिए और इन्हीं के जरिए लिखा हुआ ये ऐसे है। तो इस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इससे पहले हम लोग डोरोथी एल सेयर्स का बैकग्राउंड देख लें क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड सेशन है और आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आते हैं ऑथर के बैकग्राउंड से आते हैं। ऑथर का क्या बेसिक इंफॉर्मेशन है वो जान लें। और आप सभी को हर हाल में दो चीज, जब भी मैं लेसन पढ़ाता हूं तो आई ऑलवेज टेल यू, ऑलवेज रिमेंबर टू थिंग्स, बर्थ ऑफ राइटर एंड डेथ ऑफ राइटर। सो शी वॉज बोर्न ऑन 1893 and 1957. These two are the most important dates which you have to remember always and you have to keep in mind. डोरोथी एल सेयर का पैदाइश 1893 में हुआ जबकि इनकी मौत 1957 में हुआ। नेक्स्ट, डोरोथी एल सेयर वॉज बोर्न ऑन 13th 1983 इन द यूके। 1893 में इनकी पैदाइश कहां हुई? यूके। यूके का मतलब होता है यूनाइटेड किंगडम। इसका मतलब हुआ इंग्लैंड में इनकी पैदाइश हुई। और क्या थी? शी वॉज एन एसेइस्ट। जो मैंने अभी बताया आपको, एसेइस्ट निबंध लिखती थी, ये बहुत अच्छा निबंधकार थी। प्ले राइट बोलते हैं ड्रामाटिस्ट को। जो ड्रामा, बहुत सारे मशहूर ड्रामाटिस्ट वर्ल्ड में हुए हैं, उनमें से इनका भी एक नाम है। एंड राइटर ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, जासूसी, ये उपन्यास भी लिखती थी। तो डोरोथी एल सेयर्स, she was educated at Somerville College, Oxford. इनकी शिक्षा दीक्षा जो समरविल कॉलेज ऑक्सफोर्ड
इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हुई। और ये जानकर आप लोगों को खुशी होगी, जिस ऑथर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इंग्लैंड की सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। शी वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट, फर्स्ट वीमेन टू ग्रेजुएट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। ये प्रथम महिला ड्रोथी एल सेयर्स, जो हाउ फ्री इज द प्रेस की जो ऑथर हैं, जो एसेइस्ट हैं, ये प्रथम फर्स्ट लेडी हैं जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से अपना ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल किया। सी ऑब्टेन डिग्री। हर फेमस राइटिंग इंक्लूड्स क्लाउड्स ऑफ विटनेस। ये इनकी मशहूर राइटिंग है जिस जाने अननेचुरल डेथ, लॉर्ड पीटर व्यूज द बॉडी, द नाइन टेलर्स, गॉडी नाइट। आज इन्होंने बहुत सारी शॉर्ट स्टोरी को भी एडिट किया है। तो जो मैं आज आप लोग के बीच में चैप्टर के बारे में बताने जा रहा हूं, हाउ फ्री इज द प्रेस। इसका मतलब कि प्रेस, जर्नलिज्म में, पत्रकारिता हमारे देश में और दुनिया में कितना स्वतंत्र है, कितना आजाद है, कितना फ्री है, कितना अपनी बातों को निष्पक्ष ढंग से, ईमानदारी से समाज की समस्याओं को हाईलाइट करता है। ये दिस इज द टॉपिक ऑफ डिस्कशन। और जैसा एज यू नो, it is an essay which is written by Dorothy L. Sayers. You know well that this chapter is written by Dorothy L. Sayers, and she was the first woman to complete her graduations from Oxford University. The essay is informative, बहुत ही सूचना वाला है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत सारे इनमें इंफॉर्मेशन है। आप जर्नलिज्म की सच्चाई को जानेंगे, इनकी डोरोथी एल सेयर्स की जर्नलिज्म के बारे में क्या राय थी इनकी, जो इन्होंने ऐसे लिखा है। तो थॉट प्रोवोकिंग, थॉट मतलब आपकी विचारों को थॉट प्रोवोक करने वाला ये ऐसे, इनलाइटिंग बहुत ज्ञान देने वाला है। एंड इट इज ए क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ए प्रेस। प्रेस का, पत्रकारिता का ये क्रिटिकल एनालिसिस है। ये इट इज ए क्रिटिकल एनालिसिस। तो मैं आपको बता दूं, ये जो चैप्टर है ये 2 पॉइंट्स पर फोकस है। 2 पॉइंट्स खासकर बताता है। मिस रिपोर्टिंग, अखबार में जो कैसे मिस रिपोर्टिंग होती है, एंड मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे अखबार में न्यूज को ध्यान में रख के बनाई जाती है, और फ्रीडम ऑफ प्रेस, जो पत्रकारिता का जो स्वतंत्रता है, उसमें कैसे छेड़खानी होती है, कैसे पत्रकार अपनी बातों को बोल्डली नहीं पेश कर पाते हैं, समस्या होती है, प्रॉब्लम होती है। ये मेन 2 वर्ड्स, मिस रिपोर्टिंग ऑफ द प्रेस एंड मिसयूज ऑफ फ्रीडम ऑफ प्रेस। इन अकॉर्डिंग टू डोरोथी एल सेयर्स, इनके मुताबिक नो प्रेस कैन बी फ्री। विदाउट ए फ्री प्रेस, विदाउट ए फ्री प्रेस देयर कैन बी नो फ्री पीपल। अगर प्रेस फ्री नहीं रहेगा, प्रेस को आजादी नहीं रहेगी, प्रेस को फ्रीडम नहीं रहेगा, स्वतंत्रता नहीं रहेगी, तो इंसान कोई फ्री नहीं रह सकता है, कोई आजाद नहीं रह सकता है। इसलिए हमारे डेमोक्रेसी में इसका अहम रोल दिया गया है। ये समाज को जगाने, पत्रकार जो होते हैं समाज को जगाते हैं, समाज के प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, इसीलिए इसे समाज का दर्पण कहा गया है। तो प्रेस शुड बी फ्री, इट कैन राइट बोल्डली और एनी इशू। प्रेस को जो है फ्री होना चाहिए ताकि ये समाज की किसी भी समस्याओं को बुलंद ढंग से अपनी आवाज को प्रेजेंट कर सके, प्रस्तुत कर सके, बिना डर के, बिना भय के, बिना किसी के दबाव में ये काम करे। इसीलिए कहा गया फ्री प्रेस इज ए वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी। फ्री जो प्रेस होता है लोकतंत्र का वॉच डॉग होता है, यानी
ये सभी को अपनी पैनी नगर से सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स पर, देश के सभी सिस्टम पर, सभी विभागों पर पत्रकार की और प्रेस की पैनी नजर होती है। उनके समय समय उनकी अच्छाइयों और बुराइयों पर वो फोकस करते हैं और प्रॉब्लम। लेकिन द प्रेस इज द मिरर ऑफ सोसाइटी, वॉट एवर द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी इट इज एक्सपोज बाय द मीडिया। बट दो चीज बहुत ही अहम है, जो प्रेस जो कंट्रोल होता है वो दो चीज से होता है। आप द हिंदू हिंदुस्तान का सबसे लीडिंग न्यूज़पेपर है। आप जब एक पेपर खरीदेंगे उस 30 पेज का 35 पेज का पेपर होता है। इस तरह टेलीग्राफ, एशियन एज, ये सारे अंग्रेजी के मशहूर अखबार हैं और ये इनको छापने में ये इसकी कीमत 3, 4, 5 रुपये होती है। हर अखबार की अलग अलग कीमत होती है, स्टेट में डिफर करता है। लेकिन अब बताइए आप, वो अखबार जो छापने में 10 रुपये का जो खर्च पड़ती है, लेकिन वो बाजार में 3 रुपये में आपको अखबार मिलता है, तो कंपनी इतना लॉस कैसे बर्दाश्त करेगी? तो जो अखबार लिखते हैं ये दो चीज पर डिपेंड करता है। एडवर्टाइजमेंट, जो डोरोथी एल सेयर्स ने दो चीज पर फोकस किया है कि अखबार एडवर्टाइजमेंट से ही रेवेन्यू मिलता है, इनकम मिलती है अखबार को, और कमाई का इसको कहा जाता है, स्रोत कहा जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट से ही वो ध्यान रहता है। अब जो भी एडवर्टाइजर्स होते हैं तो इसलिए उनके ध्यान में रख कर ही न्यूज लिखी जाती है, उनके इंटरेस्ट में रखकर ही न्यूज लिखी जाती है। दूसरी बात, अखबार में अखबार के जो मालिक होते हैं, जो प्रोप्राइटर होते हैं, जो अखबार के ऑनर होते हैं, तो ये दो चीज अखबार के एडिटोरियल पेपर को, एडिटोरियल न्यूज को प्रभावित करते हैं। पहला हो गया आपका जाकर एडवर्टाइजमेंट, जहां से एडवर्टाइजमेंट जिस कंपनी से मिलता है, जिस संस्थान से मिलता है, जिस व्यक्ति के जरिए मिला जाता है, अखबार वाले हिम्मत नहीं करते कि उनके खिलाफ लिखें, क्योंकि उससे कमाई का जरिया जुटा हुआ है, तो उनके खिलाफ न्यूज नहीं बनती है। दूसरी तरफ बात आ गई कंपनी, जो अखबार के मालिक हैं, ऑनर हैं, प्रोप्राइटर हैं, उनके खिलाफ भी न्यूज नहीं लिखी जाती है, तो जिससे फ्रीडम ऑफ प्रेस अखबार का जो है प्रभावित होता है, इस पर असर पड़ता है। इसीलिए डोरोथी एल सेयर्स ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है। तो इस चैप्टर में जो मेन दिखाया गया है, और इस तरह से जो पत्रकार होते हैं किसी भी सरकार के प्रोग्राम पर क्रिटिसाइज फ्रीली नहीं कर पाते हैं, और किसी भी समस्याओं को पर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनसे प्रभावित रहते हैं। जो मैंने भी कहा आप लोगों को पढ़ाया, द प्रेस इज कंट्रोल बाय टू चीफ फैक्टर्स, द एडवर्टाइजर्स एंड द ऑनर ऑफ द प्रेस। टू, दिस इज नॉट माई पर्सनल व्यू, ये मेरा पर्सनल विचार नहीं है, it is the view of, it is the opinion of, it is the perspective of Dorothy L. Sayers, which she has felt and realized during her academic career that media, that newspaper are affected by two, advertisers and owner of the press, and no newspaper can go against them. कोई भी अखबार, they don't dare, they don't muster courage to write against the owner of the newspaper, and from where they get the revenue, they get the advertisement, they normally don't write against them, they just change the author ने एक चीज और बताया है कि इसमें 6 चीजें जो होती हैं अखबार की क्वालिटी पर असर करता है। 6 पॉइंट्स उन्होंने अपने हाउ फ्री इज द प्रेस जो चैप्टर है, इसमें किसी न्यूज को सेंसेशनल बनाना, हेडलाइन को कभी बहुत ही उतना न्यूज बहुत ही ऑथेंटिक न्यूज नहीं होती है, लेकिन अखबार वाले उसे सेंसेशनल बना देते हैं, सनसनीखेज बना देते हैं, और उस पर काफी ज्यादा इम्फेसिस करते हैं। तो इससे जो है
अखबार की जो क्वालिटी कहीं ना कहीं इससे इसकी स्वतंत्रता पर असर पड़ता है। जो दूसरा जो टर्म हो गया गार्बिंग। गार्बिंग का मतलब होता है भटकाने वाले मुद्दे, तोड़ मड़ोड़ कर किसी न्यूज को पेश करना, किसी अखबार के ऑथेंटिसिटी को समाप्त कर देना। तो ये सारी चीजें होती हैं, गलत मानी निकाल देना। और तीसरा जो है, ये सारी चीजें जो है अखबार पर असर करती है इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ फैक्ट्स। इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग फैक्ट्स का मतलब ये होता है कि कहीं न्यूज की ऑथेंटिसिटी नहीं रहने पर इसमें दिखाया गया है। इस जो डोरोथी एल सेयर्स जो इंग्लैंड की रहने वाली है, महिला है और निबंधकार, इन्होंने बताया इनका जो एक अखबार में या टीवी में एक इंटरव्यू पब्लिश होता है और जो इनके बारे में वो सूचना नहीं है। जैसे उसमें दिखाया गया कि ये डॉग से बहुत ही प्रेम करती हैं, लेकिन वास्तविक ऐसी बात नहीं थी। और जब डोरोथी एल सेयर्स ने इंटरव्यू देखा और सुना तो कहीं ना कहीं इनको बहुत ही दुख हुआ कि बिना पत्रकार हमसे इंटरव्यू लिए हुए और अखबार में इनका इंटरव्यू प्रकाशित कर दिया गया। तो पहले पत्रकार अगर न्यूज लिखे तो जो आदमी का ऑथेंटिसिटी उससे इंटरव्यू कर ले ताकि उसकी ऑथेंटिसिटी बनी रहे। तो इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, इनएक्यूरेट रिपोर्टिंग ऑफ द फैक्ट्स। मतलब इनएक्यूरेट का मतलब हो गया कि असत्य सही सूचना को नहीं देना, गलत रिपोर्टिंग करना। फिर ये जो है तीसरा है, इस तरह से मिरेकल मॉन्गरिंग, ये भी अखबार में प्रॉब्लम होता है। मिरेकल मॉन्गरिंग, इसमें क्या होता है, किसी न्यूज को, गलत न्यूज को प्रकाशित कर देना। न्यूज बहुत ही ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन उसे मिर्च मसाला डालकर उसमें तोड़ मड़ोड़ के पेश करके उसको यूनिक बना देना। तो ये सारी चीजें हैं, सेंसेशनलिज्म में ये सारी चीजें आती हैं। जो पत्रकारिता में कमी मानी गई है और ये डोरोथी एल सेयर्स के द्वारा, लेट अस सी, द एसेइस्ट स्ट्रांगली एडवोकेट्स द फ्रीडम ऑफ प्रेस इन द एसे। जो एल सेयर्स हैं ये पत्रकारिता के स्वतंत्रता पर, उनकी आज़ादी को, कि उनको फुल आज़ादी मिलनी चाहिए, उन पर किसी ढंग का दबाव नहीं रहना चाहिए, ना वो किसी एडवर्टाइजर के दबाव में लिखे, ना वो कंपनी के मालिक का ख्याल रखें। जो अखबार में फैक्ट है, जो समाज का रियलिटी है, उसे पेश करें ताकि इसकी अखबार की जो ऑथेंटिसिटी है वो बनी रहे, इसमें किसी ढंग का शक शुबा पैदा नहीं हो और किसी के दबाव में न्यूज नहीं बने। द प्रेस इज नॉट टोटली फ्री और अनबायास्ड। प्रेस जो है आज के डेट में हमारे देश में या दुनिया में जो प्रेस है वो बिल्कुल फ्री नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज ए कंट्रोल्ड बाय टू फैक्टर्स। इट इज ए कंट्रोल्ड बाय द एडवर्टाइजर्स एज वेल एज the head of the and proprietor of the newspaper, owner of the newspaper, and no newspaper go against them. कोई भी अखबार वाले जो होते हैं, they never write against them and their interest is always kept in view. उनका जो ध्यान रखा जाता है। तो ये सारी चीजें अभी बताया, their interest is always kept in view, affected by garbing, inaccurate reporting, reverse of facts and false emphasis. एंड कोई भी अखबार पर डर कर मारे, अखबार वाले से लोग डरते भी हैं। डोरोथी एल सेयर्स ने लिखा है कि इतना होने के बावजूद भी कोई भी अखबार वालों पर कोई इंसान नुक्ताचीनी नहीं करता है, उन पर उंगली नहीं उठाता है। जानते हैं कि अगर मैं करूंगा, अगर कुछ पॉइंट आउट करेंगे तो मेरे खिलाफ वो लिखेंगे, इसलिए इसका फियर रहता है लोगों के पास। बट ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी ऑथर हैं, ईमानदार जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं,
जो अपना जीवन ईमानदारी के साथ बिताते हैं और वो इस बातों का ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई जो रियल न्यूज़ होती है, जो फैक्ट न्यूज़ होती है और जो जर्नलिज्म को अपना धर्म मानते हैं, वो ईमानदारी से काम करते हैं और सही न्यूज़ लिखते हैं, ना किसी से डरते हैं, ना किसी से उनको भय रहता है, किसी ढंग का नहीं, वो ओपनली अखबार में अपने विचारों को पेश करते हैं। यही आज के जो लेसन था, हाउ फ्री इज द प्रेस, इसका जो निचोड़ जो मैंने आप लोग को समझाया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे समझ चुके होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में आप इसमें फोकस करें कि ये जो चैप्टर है ये दो चीज से कंट्रोल होता है। एक हो गया एडवर्टाइजर, दूसरा हो गया ऑनर ऑफ न्यूज़पेपर। 4-5 चीजें इसमें फैक्टर हैं जो अफेक्ट करती है। कोई न्यूज़ को सेंसेशनल बना दिया जाता है, कोई न्यूज़ को इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन दे दिया जाता है, कोई न्यूज़ के साथ छेड़खानी कर दी जाती है, कम इंपॉर्टेंट वाला न्यूज़ है लेकिन उसको बहुत इंपॉर्टेंट बना दिया जाता है। ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ईमानदार पत्रकार अपनी भूमिका अच्छे ढंग से निभा रहे हैं, जिस पर देश गौरव करता है। अब हम लोग आते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर, जो आपके एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस है, उसको देखते हैं एक नजर। आप सभी जानते हैं कि हाउ फ्री इज द प्रेस, प्रेस कितना स्वतंत्र है, प्रेस कितना आजाद है, यह किसके द्वारा लिखा गया है। आपको एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जो 50 मार्क्स का होता है, और इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें 3 ऑप्शन गलत होते हैं और एक ऑप्शन जो होता है सही होता है, और आपको सही ऑप्शन को OMR शीट में लिखना पड़ता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। हाउ फ्री इज द प्रेस इज रिटन बाय 4 ऑथर्स हैं, H.G. बेट्स, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डोरोथी एल सेयर्स, बर्ट्रांड रसल। ये 4 ऑथर हैं, चारों को आपको अपने इंटर में पढ़ाई करनी है, जिससे आप कंफ्यूज कर जाते हैं। आपको चारों ऑथर के बारे में जानना है, तो इसमें सही आंसर क्या है। तो इसीलिए मैं बताता हूं आप लोगों को कि आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स जब स्कोर करना है, तो आपके जितने सारे प्रोज के ऑथर हैं उनको जान लें कि कौन सा ऑथर ने कौन सा चैप्टर लिखा है। और नाउ वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चंस। आर केयरफुल नॉट टू एंटागोनाइज द प्रेस। तो इसका मतलब है कि इसमें 4 ऑप्शंस आपके पास है। ट्रेडर्स मींस बिजनेसमैन, डॉक्टर्स, टीचर्स, पॉलिटिशियन, राजनीतिक है। तो राइट आंसर इज हियर पॉलिटिशियंस आर नॉट केयरफुल टू एंटागोनाइज द प्रेस। एंटागोनाइज जो पॉलिटिशियंस भी होते हैं वो फ्रीली जो है पेपर पर वो कमेंट नहीं करते हैं। देश में सिर्फ एक बार पत्रकारिता पर रोक लगाई जाती है, ताकि जब देश में इमरजेंसी होती है, देश युद्ध के दरमियान होता है, तो वहां जो अखबार वालों पर कोई न्यूज, तब ये स्पेशल केस में दिया जाता है। सेंसरशिप मतलब होता है कि रोकना, कौन कौन स्थिति में रोका जाता है। 4 ऑप्शंस यू हैव। पीसफुल टाइम, इमरजेंसी, इलेक्शन एंड ट्रेडर्स। तो राइट आंसर इज हियर ड्यूरिंग इमरजेंसी, ऐसा होता है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। द इज नॉट मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। जो स्टेट, गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट, विलेज, स्टेट जो होता है वो, जो इस कहने का मतलब ये है कि जो हमारे देश में या राज्य में जो नेता हैं वो मालिक नहीं होते हैं, क्यों? वो सर्विस करने वाले होते हैं, वो देश की सेवा करने वाले होते हैं, वो देश के मास्टर नहीं होते हैं बल्कि सर्वेंट होते हैं। ऐसा डेमोक्रेसी में हम लोगों को माना गया है कि, तो इसमें 4 ऑप्शन था। तो राइट है द स्टेट इज नॉट द मास्टर, स्टेट इज नॉट, पॉलिटिशियंस आर नॉट, इज नॉट मास्टर बट द सर्वेंट ऑफ द पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी हैव
द प्रेस इज अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन ब्रिटिश प्रेस। उसमें डोरोथी एल सेयर्स ने इस चीज पर दिखाया है कि जो ब्रिटिश प्रेस है वो कुछ अपनी बातों को मजबूत ढंग से रखते हैं। वो अपने देश के फेवर में उन्होंने लिखा है कि यहाँ का जो प्रेस है वो ईमानदारी से काम करता है। द चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज पेपर रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, आय। जो अखबार का जो कमाई का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या होता है? तो मुख्य स्रोत जो होता है, 4 ऑप्शन है आपके पास। एडवर्टाइजमेंट, ग्रांट बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा कुछ फंड दिया जाता है, डोनेशन मतलब दान देना, डेट कर्ज, और पहला ऑप्शन है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है जब अखबार वाले विज्ञापन, तो विज्ञापन से ही अखबार चलते हैं। मैंने बताया कि अखबार 2 चीजों से कंट्रोल होता है, पहला एडवर्टाइजमेंट और दूसरा ऑनर ऑफ द प्रेस। तो राइट आंसर इज हियर एडवर्टाइजमेंट। द सेकंड चीफ सोर्स ऑफ ए न्यूज़पेपर रेवेन्यू इज ग्रांट बाय द गवर्नमेंट। सरकार के द्वारा ग्रांट मिलना, कुछ राशि मिलनी सरकार से, गवर्नमेंट से कोई फंड मिलना। दूसरा डोनेशन, और तीसरा डेट, और द ऑनर ऑफ द वेल्थ ऑफ द ऑनर। हमने पढ़ाने के चैप्टर जब हाउ फ्री इज द प्रेस शुरू किया था तो आप लोगों को बताया था कि अखबार 2 चीजों से चलता है, पहला एडवर्टाइजर से, दूसरा ऑनर ऑफ द प्रेस। तो राइट आंसर इज द वेल्थ ऑफ द ऑनर। वन ऑफ द चार्जेस द ऑथर मेक्स अगेंस्ट द प्रेस। जो ऑथर हैं, जो लेखिका है, राइटर हैं, एसेइस्ट हैं, वो अखबार पर आरोप लगाती हैं कि क्या आरोप उनका है? सेंसेशनल हेडलाइन बनाया जाता है, सनसनीखेज हेडलाइन बना दिया जाता है। सेंसेशनल हेडलाइंस राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चंस वी हैव, A free and fair press is the true watchdog of democracy। जो निष्पक्ष और साफ सुथरा जो पत्रकार जो प्रेस होता है वो डेमोक्रेसी पर पैनी नजर रखता है, लोकतंत्र पर पैनी नजर रखता है और हर गतिविधि को समय समय उजागर करता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय चीफ फैक्टर्स। जो एडिटोरियल होते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं संपादकीय, अखबार का रीढ़ होता है एडिटोरियल, जिसमें राइटर की विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, थॉट किए जाते हैं, और ज्वलंत मुद्दे, समाज के मुद्दों पर बहुत सारे पत्रकार अपने उस पर अपने विचार को प्रकट करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ कि कितने फैक्टर प्रभावित करते हैं, 2, 3, 4, 1। हर क्वेश्चन दूसरे क्वेश्चन से मिला हुआ है, इससे पहले क्वेश्चन इससे बिल्कुल मिला हुआ है। 2 फैक्टर्स इज राइट आंसर। 2 फैक्टर इज राइट आंसर। without a free press there can be no free people। राइट आंसर हियर। बिना प्रेस अगर स्वतंत्र नहीं रहेगा तो लोग भी अपने आप को आजाद महसूस नहीं करेंगे। इसलिए देश में प्रेस को पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, पूरी फ्रीडम मिलनी चाहिए, और उन पर किसी ढंग का रोक नहीं लगाना चाहिए, उस पर किसी ढंग का प्रतिबंध नहीं करना चाहिए, ताकि वो अपनी आवाज को बुलंद ढंग से उठाते रहें। हाँ, लेकिन किस पोजीशन में, किस स्थिति में प्रेस पर रोक लगाया जाता है? देखिए अगला क्वेश्चन, रेस्ट्रिक्शन का मतलब रोक होता है। रेस्ट्रिक्शंस आर नॉर्मली प्लेस अपॉन द प्रेस इन द टाइम ऑफ, कौन कौन सा टाइम है? फ्लड का मतलब बाढ़ होता है,
ब्लड शेड का मतलब खून खराबा होता है, और वार का मतलब जंग होता है, फैमीन का मतलब अकाल होता है। तो वार ही जंग के दरमियान जो है अखबारों पर रोक लगाया जाता है। हु इज द मास्टर ऑफ द स्टेट? स्टेट का मालिक कौन होता है? सरकार, प्रेस, कोर्ट, पीपल। लेकिन डेमोक्रेसी में जनता को सारा पावर दिया गया है, जिसमें क्या फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। अब्राहम लिंकन का बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट है, स्लोगन है। तो जो स्टेट पीपुल होता है, पीपुल ही नेता को चुनते हैं, वो अपना प्रतिनिधि को सरकार भेजते हैं, तो इसमें मालिक जो होता है पीपल ही होता है। प्रेस द कैन मेक और ब्रेक रिपुटेशन। कौन जो है रिपुटेशन को बनाता है और खराब करता है? मैन मतलब आदमी, सेंट मतलब साधु, टीचर मतलब टीचर, शिक्षक जिसे बोलते हैं। प्रेस मतलब होता है यहाँ पत्रकारिता, पत्रकार, और मीडिया जिसे कहते हैं। तो द प्रेस कैन मेक और ब्रेक रिपुटेशन। प्रेस अगर फेक न्यूज को ट्रू बना देते हैं तो इससे पत्रकार की कहीं ना कहीं पर्सनालिटी धूमिल होती है, और कहीं पत्रकार कोई ऐसी न्यूज है जो रियल न्यूज है, अब बहुत से अखबार वाले नहीं लिखते, लेकिन कोई पत्रकार उसे प्रकाशित कर देता है, उसे छाप देता है, और उनके जरिया सरकार एक्शन लेती है, प्रशासन एक्शन लेती है, तो इससे उनकी प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। तो इसीलिए कहा गया है कि द प्रेस कैन मेक और ब्रेक ए रिपुटेशन। प्रेस जो है, तो इसी के साथ आज मैं अपना लेसन हाउ फ्री इज द प्रेस समाप्त करता हूं, और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप गया गाइडेंस चैनल पर जो सभी सब्जेक्ट्स के गया के विद्वान शिक्षक के द्वारा ऑनलाइन क्लास संचालित किया जा रहा है, आप इसे इंटर के एग्जाम को देखते हुए आप सभी को बार बार देखें, और साथ ही साथ नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप सभी बच्चे एग्जाम में बेहतर अंक स्कोर कर सकें और अपने उज्जवल भविष्य बनाएं। और इसी तरह जो हमारा चैनल है गया गाइडेंस प्रोग्राम यूट्यूब चैनल, आप इसे लाइक करो, शेयर करो, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में जाकर दो। और इसी के साथ I conclude my session and hope to meet all of you in my next upcoming session. Thank you. Have a wonderful day to all of you. Goodbye.